मसीह यस्सु के पाक बाबरकत और फ़तेहमंद जलाली नाम में एक बार फिर पास्टर शकीला फ़याज़ का आपको सलाम पहुँचे और मैं गुड शेफर्ड टेलीविज़न से वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ आप सबों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम एक नई बाबरकत और खुदा की ब्लेस्ड बेटी के साथ आप सबों के सामने मौजूद हैं और ईमान रखती हूँ कि आज जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उनके वसीला से खुदा का कलाम सुनेंगे, जब उनके रूहानी एक्सपीरियंस को जब वो शेयर करेंगे और आप सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और मेरा ईमान है कि आज सुनने वाली बेटियां, सुनने वाली माएँ, सुनने वाली बहनें ज़रूर ही बहाल होंगी, जैसा कि हमारी बकिया एपिसोड्स के अंदर जब हमारी बेटियां सुनती हैं तो वो बरकत पाती हैं और बहाल होती हैं। तो नाज़रीन, मैं आप सबों की बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कॉल्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए और इस बात के लिए स्पेशली कि जो आप ये चाहते हैं कि हम भी इस प्रोग्राम में आए और हमारे बारे में भी जो है हमारी भी गवाहियाँ शेयर किए जाएं। तो थैंक यू सो मच। आप जब भी मुझे कॉल करेंगे, आई विल कॉल यू, आई एम हियर एवरी टाइम। सो गॉड ब्लेस यू। तो आइए अब हम खुदावंद की बाबरकत बेटी से मिलेंगे। आज हमारे साथ खुदा की बहुत खूबसूरत बेटी मौजूद है जो कि एवेंजलिस्ट कायनात है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सिस्टर कायनात, मैं आपको वेलकम कहती हूँ वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त में से एक कीमती टाइम जो है वो हमें दिया है और हमारे नाजरीन आपको सुन सके, हमारे नाजरीन जो हैं आपकी वसीला से खुदा का कलाम सुने और बरकत को हासिल करें। बड़ी खूबसूरत बात है कि आप खुदा के कलाम को शेयर करती हैं, आप एक वर्शीपर भी हैं, खुदा के नाम को जलाल देती हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप दुआ करें हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, बिशप पालूस साहब के लिए, हमारे चैनल के लिए, ताकि जो है फिर हम दुआ के बाद बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज कर सकें। जी बाप, हम झुकते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से और बाप शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वक्त के लिए। शुक्रगुजार हूँ इस सारी टीम के लिए, बिशप साहब के लिए और अब आप इस प्रोग्राम के लिए मिन्नत करती हूँ इसे बढ़ा। और अब आप जो कुछ हम गुफ्तगू करते हैं रूहुल कुदस की रहनुमाई से हो, सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। शुक्रगुजारी करते हुए सभी कुछ मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज गॉड। सिस्टर जी, एक बार फिर थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कि आपने टाइम निकाला। गॉड ब्लेस यू टू। तो आप हमारे नाजरीन को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराइएगा और फिर आप हमें बताएं कि आपने कब खुदावंद को अपना नजात दहिंदा कबूल किया और किस वक्त जो है ना आपके दिल के अंदर ये बात आई। और अपने इंट्रोडक्शन के साथ हमारे नाजरीन को बताएं किस चर्च से आपका ताल्लुक है। जी प्लीज। मेरा नाम कायनात परवेज था मतलब अभी कायनात मैथ्यू हो गया, रिसेंटली आपकी शादी जी, है, मैंने जी, सुना। तो 4 months हुए हैं अभी मेरी शादी को। तो सोशल मीडिया पे तो ज्यादातर कायनात परवेज चलता है, लेकिन अभी कायनात मैथ्यू हो गया है। तो बेसिकली पहले तो बहुत सारे चर्चेस के साथ मेरा टाइम स्पेंड होता रहा है, लेकिन अभी जो है वो मैं अपने हस्बैंड के साथ उन्हीं के चर्च में, गॉस्पल ऑफ जीसस चर्च में हम दोनों मिलके खिदमत कर रहे हैं। उन्हीं की कलीसिया में खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है। और इसके अलावा जो आपने पूछा कि कब खुदावंद की आवाज़ को मैंने सुना और इस चीज़ में फील्ड में मैं आई, वो इस तरह था कि जब मैं 6 साल की थी तो मेरे कानों में आवाज़ पड़ती रहती थी और मैं डर जाती थी कि लेटे लेटे डर जाना। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे इस तरह होना कि जैसे मुझे कोई हिला रहा है कि उठ के दुआ करो। तो मैं उठती थी, समझ नहीं आती, दुआ तो करनी नहीं आती थी, उस वक्त बहुत छोटी थी। तो दुआ खैर करती थी, लेकिन मेरे कानों में एग्जैक्ट क्लियर वर्ड्स में आवाज आई, तब मैं बहुत डर गई, मुझे फीवर भी हो गया था। मतलब आपको क्लैरिटी नहीं थी कि ये किसकी आवाज है। मोस्टली बच्चे जो है ना वो थोड़ी सी आहट से भी डर जाते हैं। वो मेरा कमरा एकदम से वाइब्रेट होना शुरू हो गया, चीजें गिरना शुरू हो गई और मैं चारों तरफ देख रही थी कि कुछ हो रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है मेरे साथ। तो मेरे कानों में आवाज पड़ी कि मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ, बस इतनी सी आवाज पड़ी है।
और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बहुत रोई उस वक्त के अंदर। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वक्त गुजरते गुजरते कुछ यूं हुआ कि गुनगुनाती रहती थी, स्कूल में भी, चर्च में भी। मतलब गाने का शौक दिल में था, कभी किसी को बताया नहीं। मामा को, जाहिर है माओ को पता होता है, नजर आता है। जी बिल्कुल। मामा ने फील किया कि इसको शौक है, लेकिन गाने वो का। हमारे घर के हालात थोड़े स्ट्रिक्ट थे, बाबा मेरे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उनको ये पसंद नहीं था मैं हारमोनियम सीखूं या बाहर जाके गाऊं, या चर्च जाना भी हमें अलाउ नहीं था। मामा ने छुप छुप के भेजना संडे स्कूल और इस तरह की अच्छा, एक्टिविटीज करवानी। सही। तो मैं एक बार थैंकफुल हूँ अपनी मामा के लिए भी, जिन्होंने मतलब बचपन से हमें ऐसा माहौल दिया कि मतलब खुदावंद के साथ हमारी अटैचमेंट होती रही। जी जी। लेकिन एक अरसा गुजरने के बाद जब मैं 20 इयर्स की हुई, तो फिर मैंने ये हारमोनियम स्टार्ट किया। सही। कॉलिंग थी। 12 साल की थी जब मुझे पाखरू का बपतिस्मा हुआ। 16 साल की एज में जाके मैंने फिर पानी का बपतिस्मा लिया। दिल करता था, लेकिन वो हालात कुछ तरह इस तरह के थे घर में कि नहीं कर पा रही थी। हाँ, तो वही बाउंडिंग में फिर मामा ने साथ दिया, बड़े भाई ने साथ दिया, मेरे लिए स्ट्रगल किया, बाबा की गालियां भी सुनी, बहुत कुछ इस तरह के हालात उन्होंने मेरे लिए फेस किए। फिर जब मैं 20 इयर्स की, अभी मेरी एज 25 इयर्स है, तो फिर मैंने तकरीबन 2 साल इसके बेसिक्स सीखे हैं, और अभी मजीद जो है वो मैं करती जा रही हूँ। मेरे गीत भी रिकॉर्डेड हैं, और जी। उसके अलावा तो खुदा उनका शुक्र है कि अब आप वर्शीपर कहलाती हैं, खुदा की अजीम खादमा कहलाती हैं, और खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है आपके वसीला से। और सबसे बढ़कर ये कि हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपको एक रूहानी हस्बैंड मिला है। बिल्कुल खुदा की तरफ से ये गिफ्ट है। प्रेज गॉड। भाई मैथ्यू आपकी जिंदगी में है जी, तो हम सलाम पेश करते हैं आपकी मदर को, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल और इतने टफ हालात के अंदर आपको सपोर्ट किया, यकीनन बाकी बहन भाइयों को भी किया होगा। तो बड़ी खूबसूरत बात है ये, लेकिन चुनाव आपका था। ये है जी। तो जी नाजरीन, आपने सुना खुदा की बाबरकत और बरगजीदा बेटी कायनात की जिंदगी के बारे में, और हम एक बार फिर उनकी मदर को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी को इतने टफ हालात में सपोर्ट किया, खुदा के कलाम की तालीम दिलवाई, संडे स्कूल भेजा, चर्च में उनको जाने के लिए उनके लिए राह जो है हमवार करती रही, और किस तरह से वो मुश्किल से गुजरी होंगी ये वो जानती हैं, और खुदा बेहतर जानता है। आमीन, हालेलुया। तो बहुत सारी आज भी उन माओं को ये मेरा मैसेज है कि आप अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी जो है घराने की जो आपकी बहुएं हैं, उनको भी आप सपोर्ट करें, ताकि खुदावंद का नाम जो है हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जी सिस्टर कायनात, आप हमारे नाजरीन को बताइएगा, क्योंकि आपकी लाइफ इस तौर से है कि मैं बरकत पा रही हूँ, यकीनन सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। तो बताइएगा जिस्मानी और रूहानी जिंदगी में क्या फर्क है, और शादी से पहले की खिदमत और अब शादी के बाद की खिदमत में आपको कितना फर्क फील हो रहा है, कितनी ब्लेसिंग आपको मिल रही है? जी। शादी से पहले की खिदमत और अभी की ज्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वैसे ही चल रहा है तकरीबन मोस्टली। ब्लेसिंग की बात की जाए तो लास्ट डेज में एक मैंने बड़ी खूबसूरत बात सीखी, वो ये थी कि पहले जब मैं दुआ करती थी तब मेरे 2 हाथ थे, लेकिन अभी जब हम दुआ करते हैं हमारे 4 हाथ हैं। तो मतलब हमारी जो ब्लेसिंग है इस वक्त वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। मतलब 4 हाथों की दुआ फिर वो खुदा उस हिसाब से सुनता है। जी। तो ज्यादा कुछ खिदमत में तो फर्क नहीं आया, और लाइफ भी कोई इतनी डिस्टर्ब नहीं हुई, बल्कि हुई ही नहीं। डिस्टर्ब क्या, मतलब शादी के बाद थोड़ा बंदा जिम्मेदार हो जाता है, और पहले तो चलो नखरे उठाने के लिए माएँ होती हैं, लेकिन अभी हस्बैंड हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं। आप समझती हैं, आप औरत हैं जी। तो कोई इतना फर्क नहीं आया। बाकी रूहानी जिंदगी और जिस्मानी जिंदगी की बात करें, इतना कोई बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है मेरा, क्योंकि 20 साल एक बच्ची घर के अंदर कैद रहे तो उसका वो उस तरह से तजुर्बा नहीं हो सकता। हाँ,
तो मैं जस्ट यही कहना चाहूँगी कि जब शहद ज़ुबान पे टपकता रहता है ना, तो वो बड़ा मीठा और अच्छा लगता है। तो गुनाह जो है वो शहद की तरह है। ऐसा ही है। बड़ा अच्छा लगता है हमें वो सारी बातें करना और वो इस तरह की एक्टिविटीज करना, लेकिन एक्चुअली जो अब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। बिल्कुल। ना उसमें तसल्ली, सुकून, इत्मीनान कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम रूहानी जिंदगी में आते हैं, दिस इज टू मच डिफिकल्ट। इसको मतलब मैनेज करना, रूहानी जिंदगी को लेके चलना बहुत मुश्किल है। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं रोज खुद को मारता और कूटता हूँ। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, मसीह मुझ में जिंदा है। मतलब अपना आप तो वो कुछ जाहिर ही नहीं कर रहा, ना अपनी कुछ ख्वाहिश, सिर्फ यीशु मसीह की पैरवी कर रहा है। और ये मैं कहती हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे ही है। आसान है जिस्मानी जिंदगी को जीना, लेकिन फर्क ये है, इम्पोर्टेंट बात, कि जब हम रूहानी जिंदगी को जी जाते हैं तो फिर हमेशा की जिंदगी का ताज हमारा है। प्रेज गॉड, आमीन। ऐसे ही है। इस जिंदगी के बाद हमेशा की जिंदगी हमारी। आमीन। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, खुदावंद को बहुत बरकत दे। तो सिस्टर जी बताइएगा, ये मतलब एज ए वर्शिपर जी, खुदा की एक आप परिस्तारा है, खुदा के नाम को आप जलाल देती हैं, ये बुलाहट आपने कैसे महसूस की? क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, नेमतें हैं, और क्यों मतलब आपने खुदा से ये मांगा था, या कैसे महसूस किया? नाम लेकर खुदा ने बुलाया कि तुम प्रस्तिश करोगी, या फिर तुम मेरा कलाम बयान करोगी, या कैसे खुदा ने आपको इस बुलाहट के लिए चूज किया और आपने कैसे फील किया? जी। मांगा तो खैर मैंने नहीं था, और ना ही मुझे कोई क्लियर इस तरह वॉइस, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ, इस तरह वॉइस नहीं मैंने सुनी। लेकिन मोस्टली इस तरह होता था कि मेरा ना दिल के अंदर होता था कि मैं चर्च में गाऊं, मैं वर्शिप करूं। मतलब एक जुनून की हद तक मुझे इस तरह होता था। घर में मतलब सारा दिन मैंने काम करते भी जो है ना, गीत ही गाती रहती थी मैं। और मुझे ना एक टूटा सा हारमोनियम मिला मेरे चर्च से, और मैंने क्या करना, मुझे आता कुछ नहीं था, लेकिन मैंने प्रेयर करनी कि खुदावन तू मुझे बता मैं किस तरह करूं, मैं बजाना चाहती हूँ, मैं गाना चाहती हूँ। तो उस टूटे हारमोनियम को मैंने बजाना शुरू किया। सुर कहीं और है, आवाज कहीं और लग रही है, लेकिन मैं गाती थी। लेकिन एक टाइम इस तरह आया, मेरे पास थोड़ा सा सही हारमोनियम आया, और मैंने ना गीत गाना और कोशिश करनी कि सुर मैच करे, मतलब सेंस के साथ। तो बगैर सीखे मतलब खुदा ही रहनुमाई करता गया, और मैं बजाती थी और गाती थी, सही बजाती थी और सही गाती थी। वो एक प्रोसेस मेरा बड़ा अच्छा और ब्लेस गुजरा। और जब मैं चर्च में वर्शिप किया करती थी बगैर सीखे, बगैर ऑर्डेन हुए किसी, मतलब मेरा स्टार्ट था वर्शिप पर जो आता था चर्च के अंदर, उससे पहले मैंने मतलब गाना है, एक गीत मेरा होता था कि आपने भाई गाना है। तो वो एक गीत की गवाहियां मुझे पूरे चर्च से मिलती थी, आपने गाया बड़ा ब्लेस फील किया, आपने गाया बड़ा ब्लेस फील किया। उसी से मैंने फील किया कि मेरे गाने से अगर खुदा काम कर रहा है तो इट्स मीन मुझे इस सीखना है और गाना है खुदावंद के लिए। क्योंकि मैं एक चीज को देखती हूँ मोस्टली, जब खुदा की बारी आती है तो हम कहते हैं बस ठीक है, 2-4 गीत आ जान, ठीक है, ऐसे मोस्टली होता है। पर मैं इस चीज को लेती हूँ कि क्यों, अगर आपने खुदा की वर्शिप करनी है तो प्रॉपर सीखें। ये सारा कुछ तो बनाए खुदा ने, अपने लिए बनाए। जब हम दुनियावी चीजों को देखते हैं, बड़ी रागदारियां और ये सारी चीजें हम सीखते हैं और गाते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आए, नहीं जी कोई बात नहीं, सारे गामा आ गया, 2-4 गीत आ गए, चलो जी स्टेज पे, ये कैसा वर्शिपर है? मेरा सवाल है कि बिना सीखे चले, वो बात ठीक है, खुदा जो है नकम्मों हकीरों को भी चुनता है, लेकिन वो वैसा रहने नहीं देता, उनको उस हालत में नहीं छोड़ता। और फिर हमारी स्ट्रगल भी होती है, हमने उसमें से निकलना है। बिल्कुल। तो मैं इस चीज को प्रेफर करती हूँ कि अगर आप जब खुदा के लिए गाते हैं तो अच्छा सीख के पूरे दिल से खुदावंद के लिए करें। प्रेज का। हाँ जी, आमीन। तो सिस्टर जी आप बताएं कि बाइबल मुकद्दस में से कौन सा ऐसा परिस्तार है, खुदा का बरगजीदा खादम, या खुदा के कलाम में से ऐसी ब्लेस्ड पर्सनैलिटी जिनसे आप जो है मुतासिर हुई हैं? क्योंकि मेरे और भी काफ़ी क्वेश्चन थे, लेकिन आपके इन जवाबात में ही मुझे उनका जवाब मिल गया, तो दैट्स वाई। तो फिर नेक्स्ट है जी।
तो बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो बहुत सारे वर्शिपर हमें मिलते हैं, परस्तार। बेसिकली उनका टाइटल तो नहीं हमें जिक्र मिलता कि ये परस्तार है, लेकिन उनकी दुआओं से, उनकी वर्शिप के गीतों से हमें समझ आती है कि ये इस बंदे ने वर्शिप की है। प्रस्तिश का मतलब जो मैं लेती हूँ, या उस वर्ड का मीनिंग जो हमें मिलता है, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, उसका मीनिंग है कि जिससे आपका प्यार है ना, उसके इर्द गिर्द रहना, उसको पूजना, उसके हाथ चूमना, मतलब उसको ही सब कुछ अपना मान लेना, सजदा करना उसको, हाँ, उसको अपना मान लेना। उसके अलावा आपके लिए और कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ना उसके अलावा आपको कुछ नजर आता है। ऐसे ही बड़ी खूबसूरत बात की। हाँ जी, बिल्कुल। तो एक्चुअली जो वर्शिपर है उसकी दिल की हालत का बयान खुदावंद के सामने होता है। और खुदा ने कहा, खुदा ने कहा कि दाऊद जो है वो मेरे दिल के मुआफिक है। पूरी बाइबल में खुदा ने दाऊद के बारे में ऐसा बोला, तो ये बात मुझे बड़ी इंस्पायर करती है कि खुदा ने दाऊद के बारे में ही क्यों बोला। मतलब बाकी हमें मिलता, मूसा का गीत मिलता है, मरियम का गीत कल मैं सुन रही थी, वो आपका उसमें भी आप जिक्र कर रही थी, फिर हबकूक ने गाया, फिर ईमान का गीत मरियम ने गाया, फिर उम्मीद का गीत जकरिया ने गाया, तमजीद का गीत फरिश्ते ने गाया, तकमील का गीत शमाउन ने गाया। हाँ जी। तो मतलब बहुत सारे गीत हमें परस्तार भी मिलते हैं, गीत भी मिलते हैं, लेकिन फतामंदी का गीत दबूरा ने गाया। हाँ जी, लेकिन जो मुझे अट्रैक्ट करता है वो दाऊद, खुदा का खादिम, वो इस तरह अट्रैक्ट करता है कि जब वो रात के पहरों में मतलब सोता था, वो अपने साजों को सुर करके, तो वो हो सकता है अपनी खिड़की में शायद लटकाता था, तो हवाएं जब चलती थी तो वो साज को छूती थी, और साज जब बजता था वो उसका अलार्म था, वो उठ जाता था। वो रात के पहरों में उठ कर खुदावंद की प्रस्तिश करता था, दुआ करता था, ऑनर करता था खुदा को। तो इसलिए खुदा ने उसको बोला कि ये मेरे दिल के मुआफिक है, ये अपनी नींद का सैक्रिफाइस कर रहा है। जी। तो फिर आगे चल के हम देखते हैं, मैंने बहुत सारे खादिमों को भी देखा है कि दाऊद पर अस्तार था, दाऊद ने ये किया, दाऊद ने वो किया, बट एक्चुअली आगे जाके देखा जाए उस जैसी माफी भी किसी और ने नहीं मांगी। जी, ये पॉइंट है जी, क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां जो है ना, वो अगर उनकी जिंदगी में गुनाह आ जाता है तो मैं भी इस बात को बड़ा डीपली लेती हूँ और बताती भी हूँ कि हम अक्सर गलती करें या कोई बड़ा गुनाह हमसे सरजद हो जाए तो हम माफी मांग लेते हैं 2 लफ्जों में और खुद ही मुतमईन हो जाते हैं कि हमें माफी मिल गई है, ठीक है। लेकिन हम देखें तो दाऊद ने किस तरह आपको खुदा की तरफ से क्या प्रूफ है कि आपको माफी मिली है? दाऊद खुदा का खादम और दाऊद बादशाह की का प्रूफ ये था कि उसकी गलती और उसकी माफी यूं प्रूफ हुई कि खुदा ने उसे जाहिर किया कि उस पर शायरी खुदा ने जाहिर की, उसने शायरी करना शुरू की, उसने साज बजाने शुरू किए। और हम सिर्फ ये देखते हैं नाजरीन कि दाऊद बादशाह जो है वो मतलब हम ये नहीं कि वो एक सिर्फ पोइट था, बल्कि वो इस कदर दुआगो जिंदगी थी, खुदा के हजूर झुकने वाली। आज जितने भी वर्शिपर्स हैं, अगर उनकी जिंदगी के अंदर दुआ नहीं है तो वो खुदा के सच्चे परस्तार नहीं हो सकते हैं। जैसे सिस्टर कायनात ने बताया हमें कि गाना जो है वो सिर्फ वर्शिपर नहीं गिना जाता, हकीकी परस्तार वो है जो खुदा को सजदा करे, सिर्फ उसी के नाम को जलाल दे और फिर उससे प्यार, उसकी मोहब्बत में उसके लिए गाना शुरू करे, मोहब्बत से उसके हाथ का बोसल है जो तख्त नशी है। आमीन, प्रेज गॉड। और एक और बात नाज़रीन मैं बताऊंगी, मुझे बहुत खूबसूरत बातें लग रही हैं सिस्टर कायनात की, कि इन्होंने कहा कि मैं चर्च में पहला गीत गाया करती थी। आज बहुत सारे ऐसे खुदा के परिस्तार हैं और जिनको खुदा ने अच्छी आवाजें दी हैं, वो क्या कहते हैं कि जब लोग गाएंगे हम तब गाएंगे। लेकिन देखें, सिस्टर कायनात ने इस चीज का जिक्र किया है कि अभी मतलब लोग भी उस वक्त कम होते होंगे, शुरू में लोग कम आते हैं चर्च में, तो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद फिर वो आते जाते हैं, चर्च भर जाता है। तो वो कहती थी कि जो वर्शिपर था, मेन वर्शिपर, उसके आने से पहले मुझे एक गीत मिलता था।
तो आप जितने भी अपने चर्च के अंदर एक गीत गाने वाले हैं, कभी भी इस नेमत और इस टाइम को जो है इग्नोर ना कीजिएगा, और इस वक्त को गनीमत जाने और अपना काम आप पूरा करते जाएं। उस एक गीत ने आज खुदा की बरगजीदा बेटी कायनात को जो है वर्शिपर का नाम दिया, एवेंजलिस्ट का नाम दिया, खुदा की खादमा का नाम दिया। वो खुदा की बरगजीदों में आती कलाम वो बोल रही हैं। आमीन, प्रेज गॉड। तो खुदा आपको भी इसी तरह बहाल करने पर कादिर है। खुदावंद आपके वसीला से भी काम करना जो है वो चाहता है। जरूरत है आप खुद को जो है खुदा के हजूर पेश करें। आमीन, हालेलुया। तो सिस्टर कायनात, थोड़ा सा हम आपकी पर्सनल लाइफ के तरफ आते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप न्यूली कपल हैं। तो मुझे बताएं कि कितने साल या मंथ या महीने हो गए आपकी शादी को? 4 महीने हो गए। जस्ट 4 मंथ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हम आपको एक बार फिर इस दवाजे जिंदगी में भी वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत सारी रूहानी जिस्मानी बरकत से मालामाल करे। तो भाई मैथ्यू आपको कहाँ कहाँ लेके गए? 4 मंथ्स हुए है ना, तो घूमना फिरना और दावतें, ये सारा कुछ कहाँ कहाँ गए हैं? कलीसिया में ज्यादातर ज्यादा कलीसिया में हम लोगों ने मतलब आपने जो है ना वो कलीसिया में टाइम स्पेंड किया? हाँ, ज्यादा। अच्छा, बड़ी खूबसूरत बात है। मतलब आपने कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की? ख्वाहिश खैर वो फील करते थे कि शायद इसको मैं लेके नहीं जाऊंगा तो ये फील करेगी, बट एक्चुअली मुझे शौक नहीं है इस तरह ना घूमने फिरने, बहुत कम ऐसे बाहर निकलना। अच्छा। थोड़ी सी वो कहते हैं ना, मैं थोड़ी वो क्या कहते हैं किफायती टाइप हूँ, मतलब थोड़ी कुछ ना कुछ सेविंग हो जाए। अच्छा अच्छा। तो फिर मैं अक्सर ये बोलते हैं चलो चलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अवॉइड ही कर जाती हूँ कि नहीं, घर पे ठीक है, सारी फैमिली के साथ बंदा बैठता है तो ज्यादा अच्छा है। जी, बड़ी खूबसूरत बात जी। आप सबने सुन लिया कि बहन जो है वो अपने शोहर की जेब के बारे में कितना सोचती हैं, तो हमें इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए जी। तो आप हमें बताएं कि भाई कोऑपरेटिव हैं आपकी खिदमत में? बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है जी। मोस्टली इस तरह होता है कि अगर मैं कोई और काम कर रही हूँ तो मेरे कपड़े भी प्रेस कर देते हैं मीटिंग पे जाने के लिए। और कभी अगर मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब, जाहिर है इंसान है, हो ही जाती है, तो फिर थोड़ा रूम वगैरह भी साफ कर देते हैं। बहुत खूबसूरत बात है। और नाजरीन, जो खुदा की बंदी दबूरा थी, खिदमत के अंदर जो उनके जीवन साथी थे, वो इस तौर से, जैसे सिस्टर बता रही हैं कि वो उनकी इस तौर से सपोर्ट करते हैं, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत एक सपोर्टर जिंदगी थी। वो कैसे अपनी बीवी को सपोर्ट करते थे कि जब हालात मुश्किल थे, कौम परेशानी के अंदर थी, तो वो बड़ी बड़ी मछलियां लेकर दरख्तों के ऊपर चढ़कर लगाते थे, राहगीरों को बुलाते थे, और फिर दबूरा नबिया जो थी बनी इस्राइल को खुदा का कलाम जो थी वो बयान करती थी। और मैं आपको आज अपना भी बताऊं, पास्टर फयाज भी बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बड़ी सपोर्ट करते हैं, और उनकी सपोर्ट की वजह से जो है पूरा दिन उनका हमारे लिए, इस प्रोग्राम के लिए, वुमेन ऑफ फेथ के लिए वो स्पेंड करते हैं, और फैमिली के अंदर भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने जब सेमिनरी की आरटीएस से और लाहौर से जब मैंने एमडेव किया, तो यही वो जिंदगी है पास्टर फयाज साहब, जिनकी सपोर्ट और जिनके पैसे ने और जिनके टाइम ने मुझे खुदा ने ये फजल बख्शा कि आज खुदा के कलाम की रोशनी और खुदा मेरे दिल के अंदर है। आमीन, प्रेज गॉड। तो इस तरह भाई जो सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बहनों को भी सपोर्ट करें, आप अपनी बीवियों को भी सपोर्ट करें, और आप अपनी माओं को भी सपोर्ट करें, इजाजत दें उन्हें, उनके साथ जाएं, उनकी हेल्प करें, ताकि खुदा का नाम जो है इज्जत और जलाल पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जी सिस्टर जी, आपका कोई न्यू जो आने वाला गीत है वो अगर आप हमारे नाजरीन को? कोई आने वाला तो नहीं है खैर, लेकिन मैंने कंपोज किया हुआ है खुद। चले तो वो आप हमारे नाजरीन को सुनाइएगा, तो आप सब भी सुने, आपको बरकत मिलेगी। आरू आ मेरे दिल च समा,
आरुआ मेरे दिल च समा आरुआ 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 मेरे दिल च समा आरुआ मेरे दिल च समा आरुआ मेरे दिल च समा जिवें तुसें नबियां नाल मिठा मिठा बोलदा गहरे पुशीदा जिवें राज तू से खोलदा हो जिवें तुसें नबियां नाल मिठा मिठा बोलदा गहरे पुशीदा जिवें राज तू से खोलदा गहरे पुशीदा जिवें राज तू से खोलदा आरुआ मिठी बोली तू सखा आरुआ मेरे दिल च समा आरुआ आरू दी बोली तू सखा आरुआ मेरे दिल च समा। प्रेज गॉड, खुदावंद की सिताइश हो, खुदावंद की वर्शिप हो। तो सिस्टर जी, कोई आखिरी पैगाम आप देना चाहें हमारे नाज़रीन को जिसमें आपकी गवाही भी शामिल हो? गवाही वो तो फिर अलग अलग हो जाएगा, लेकिन शॉर्टली मैं आपको जी, बता कोई बात देती हूँ। नहीं। गवाही मेरी ये है कि मुझे ना बड़ी इरिटेशन थी पादरियों से इस तरह नहीं, मतलब खादमों से तो नहीं थी ना? खादमों से भी वो इस तरह, क्योंकि मुझे उनकी कुछ पर्सनल जिंदगी जो है इरिटेट सी करती थी। तो मैं कहती पादरी सारे ऐसे ही होते हैं। तो शादी के लिए मैं जो है ना अग्री नहीं करती थी कि मेरी किसी पादरी से शादी, किसी खादिम से शादी नहीं मेरी होनी चाहिए। तो करते 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 इतने रिश्ते देखे, रिजेक्ट भी हुए। मामा ने, मतलब मामा को पसंद नहीं आते थे मोस्टली ना, तो मामा की विश थी कि मतलब खादिम, मेरा जो लाइफ पार्टनर हो वो खादिम हो। लेकिन मैं इस चीज से बहुत भागती रही, होता ही नहीं रिश्ता, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। तो बाबा थोड़े से, मैंने आपको बताया इस तरह थे, तो वो थोड़े परेशान थे कि मतलब लड़की मान ही नहीं रही और मतलब रिश्ता नहीं हो रहा। कुछ खानदान भी हमारे इस तरह का है। उन्होंने कहा जी लड़की की एज मतलब इस तरह 25 ईयर्स की हो गई है, तो अभी तक इसकी मतलब शादी नहीं हुई। फिर मैंने जब अपने घर के हालात देखे तो मैंने खुदा से माफ़ी मांगी। मैं, खुदावंद मुझे माफ़ कर दे, जो तेरी मर्जी है वो हो मेरी लाइफ में। तो मैंने कोई 2 दिन हुए होंगे दुआ में ठहरी, तो पादरी साहब की सियालकोट से कॉल आई। मेरे जो उस्ताद है ना रूहानी, उनकी कॉल आई, बच्चे आपका रिश्ता देखा है। मैं डर गई, यहाँ पादरी भी है, ऊपर से सियालकोट इतनी दूर। मेरी विश थी कि मामा के पास ही रहूं। तो फिर मैंने दोबारा दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मैं दूर नहीं जाना चाहती, अपनी मामा के पास ही रहूंगी, पर मैं तेरी इस बात से अग्री हूँ कि चलो खादिम के साथ ही हो जाए। मुझे फीलिंग आ रही थी कि खादिम से ही होना है अब। असल में खुदा जो हमारे लिए सोचता है ना, हाँ, तो वो बेहतरीन उसी दौरान के अंदर विद इन 1 वीक इनका रिश्ता आया। इनके पादरी साहब ने रिश्ता भेजा, पता नहीं चला कब। मैथ्यू जॉन, मेरे हस्बैंड। तो रिश्ता आया, तो पहले तो थोड़ी मैंने की, मैंने कहा वो तो मतलब इस तरह नहीं। तो मामा कहती नहीं अब आप कुछ नहीं बोलोगी। फिर मैं चुप कर गई। मैंने कहा मैंने दुआ की थी शायद इसलिए इस तरह इतनी जल्दी से मतलब हुआ है। जो रुकावट थी वो गई, मैंने खुदा से माफी वगैरह मांगी। तो 1 महीने के अंदर अंदर ही मतलब थोड़ा हमारा थोड़ा स्टे गया, रोका हुआ, और जैसे ही रोका हुआ 1 महीने के अंदर हमारी शादी भी हो गई। तो ये मेरी गवाही है कि अगर हम खुद ही अपनी राहों में वो रुकावटें बनते जाएं, हम खुदा की मर्जी को, हमें खुदा की मर्जी पे छोड़ना चाहिए। मर्जी को नहीं लेते, हम अपनी मर्जी देते हैं, पर एक्चुअली कभी कभी हमारी अपनी मर्जी जो है हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ऐसा ही है, बिल्कुल हो सकता है मैं अपनी मर्जी करती, कल को मेरे लिए डिफिकल्टीज होती, मुश्किल पेश आती, लेकिन आज शुक्र है खुदा का कि मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। प्रेज गॉड, खुदावंद आपको खुश रखे। और दूसरा क्या आपका सवाल था कि आप कोई पैगाम मैसेज? हाँ जी। वो मैसेज मेरे 2 हैं। वो ये हैं कि जो मेरे साथ सीखती थी लड़कियां, पहला मैसेज तो ये उनके लिए,
लड़कियों के लिए वो सीखती थी। और शादी के बाद कुछ यूं हुआ कि उनके पेरेंट्स ने ये चीज नहीं देखी कि वो खिदमत में है। उन्होंने क्या किया कि ऐसे लड़कों से उनकी शादियां की जिन्होंने शादी के बाद उनको बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि वो वर्शिप करें, वो खिदमत में हों। अब मैं सोचती हूँ कि उनकी क्या लाइफ होगी, मतलब एकदम खिदमत छोड़ के बंदा साइड पे हो जाए ना, तो मैं समझती हूँ कि उससे उसकी सांस छीन ली जाती है। ऐसे ही। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट होगी माओं से, पेरेंट्स से, कि अपनी बेटियों के लिए इस तरह के रिश्ते देखें जो आगे जाके उनकी खिदमत के लिए रुकावट ना बने, बल्कि उनका साथ दें। अब आपका एक्सपीरियंस हुआ मेरा है कि रूहानी शौहर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहती थी किसी खादम को। हाँ, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा बहुत ब्लेस्ड एक्सपीरियंस है। आज देखिए खुदा ने आपको यही पैगाम देने के लिए यहाँ बुलाया है वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के अंदर, कि आप माओं को ये पैगाम दें कि अपनी बेटियों के लिए खादम ढूंढे, ना सिर्फ खादम, जी बिल्कुल, बल्कि पढ़े लिखे खादम, खुदा के बरगजीदा खादम जी, और वो इनके लिए बरकत का बाइस बने। और फिर जो लड़की की फैमिली है वो लड़के की फैमिली के लिए बाबरकत साबित हो, और लड़के की फैमिली लड़की के खानदान के लिए नहीं ठहरते जी, और अपनी मर्जियों से हम रिश्ते वगैरह कर लेते हैं, शादियां भी हो जाती हैं, लेकिन बाद में कहते हैं वो खुदा की मर्जी थी। खुदा की मर्जी क्या ये थी आपकी तलाक हो, आप रोएं, परेशान हो? हरगिज नहीं। खुदा तलाक से आप दुआ में ठहरें, खुदा तेरी मर्जी क्या, कोई रिश्ता आता है आप उसके लिए प्रेयर करें। बिल्कुल। तो मैं यही आपको सजेस्ट करना चाहूंगी। दूसरा ये कि बड़ी माजरत के साथ, शायद मेरी ये बात मोस्टली लोगों को बुरी भी लगे, कि जितने वर्शिपर हैं, मैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देख रही हूँ, और पर्सनली मेरे साथ कुछ लोगों की टॉकिंग हुई, मुझे उन्होंने कॉल करके मैसेजेस करके पूछा, जी आपकी क्या डिमांड है, आप वर्शिप के लिए फलां शहर में आएंगी, आप क्या चार्जेस आपके हैं, लेंगी आप? हाँ, तो मुझे उस चीज में इतनी इंसल्ट फील हुई कि हमारे जो सीनियर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, आप सबको भी पता ही है, जितने सीनियर्स हैं उन्होंने ये कारोबार बना लिया। मैं बड़ी अफसुर्दा होके ये बात कहूंगी कि हमने खिदमत करनी है, अजर देना खुदा का काम है, अजर खुदा ने देना है, आप खिदमत करें। सिर्फ आप डिमांड करेंगे तो फिर हम लोग तो मसीह का बदन है ना जी, तो फिर इसका मतलब हम मसीह के बदन के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी खतरनाक हालत, खतरनाक बात है मैं आपको जो कर रही हूँ। तो इस चीज को अवॉइड करें, आप खिदमत करें। और दूसरी तरफ मैं आऊंगी, जो बुलाने वाले हैं, बुलाने वाले भी मोस्टली इस तरह करते हैं कि बुला लेते हैं पर उस तरह उनको पे नहीं करते, कि मतलब उनका चलता नहीं, फिर उनको मजबूरन डिमांड करनी पड़ती है जी। तो फिर आप जो बुलाते हैं, आप पर ये फर्ज है कि अगर वो आना जाना कर रहे हैं, पेट्रोल किस तरह है, आप सब मतलब सारी चीजें एक्सपेंस जानते हैं, तो उस हिसाब से अगले बंदे के साथ कोऑपरेट करें, ताकि उनको अपनी खिदमत के अंदर इस तरह ना करना पड़े। हाँ जी, ठीक है, ये उनके लिए नुकसान ही है अगर वो डिमांड करते हैं, लोग बातें भी करते हैं, अपनी रूहानियत भी डिस्टर्ब होती है, तो आप भी उनके साथ कोऑपरेट करें। ये मेरा मैसेज है, यानी खादम की खिदमत करना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खादम दो चंद इज्जत के लायक है जी। तो थैंक यू सो मच सिस्टर जी, सिस्टर कायनात, गॉड ब्लेस यू टू। बहुत अच्छा लगा, बहुत बरकत पाई है, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने गवाहियां शेयर की, खुदा का कलाम शेयर किया, वर्शिप की। गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, आपने सिस्टर कायनात की बातों से यकीनन बरकत पाई है, और जो उन्होंने पैगाम दिया है आप सबने सुना है। खुदावंद आज के प्रोग्राम के वसीला से और आज की सारी खूबसूरत बातों के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दे। मैं पास्टर शकीला फयाज वुमेन ऑफ फेथ प्रोग्राम के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। मिलूंगी अगली एपिसोड में एक नई खूबसूरत खुदा की बाबरकत बेटी के साथ। तो आप देखते रहिए गुड शेफर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो।